आप सबसे हम सब ने कुछ समय पहले एक हेल्थ के फॉर्मूले के बारे में बात करी थी। किसी को याद है कि अगर हमें 100% अगर अपनी हेल्थ स्वस्थ रहना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा? 100% हेल्थ का क्या फॉर्मूला है? सीड्स एक तरीका है, बट फॉर्मूला जैसे हमने मैथ्स में, फिजिक्स में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ऐसे ही हेल्दी लाइफ का भी एक फॉर्मूला है। ओके, यस रशपाल सर, प्लीज अनम्यूट। जो है 70% न्यूट्रिशन और 40% एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस सर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो अगर हमें 100% स्वस्थ रहना है, बिल्कुल जो है हमें स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला जैसे कि रशपाल सर ने बिल्कुल सही से बताया कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो 70% निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं। ओके, और 30% निर्भर करता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। 1 सेकेंड, okay, 1 minute. No, Nitish, I don't have that PPT. I have seen the chat. मैंने chat देख लिया, वहां पर ये क्विज विनर्स का पीपीटी नहीं है। ओके, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, आपके व्हाट्सएप। ओके ओके, चलिए ग्रेट। तो कल का जो हमारा क्विज, हमारा जो कल का जो सेशन था, उसके जो क्विज है उसके हम विनर्स आज डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। ओके, जब तक ये पीपीटी डाउनलोड हो रही है, ओके तो सबसे पहले हम कल की जो हमारी क्विज थी उसके विनर्स हम देख लेते हैं, और कल की जो हमारी क्विज के जो क्वेश्चंस थे उनको भी हम देख लेते हैं, सो दैट हमें बिल्कुल पता है कि सही आंसर्स क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल का जो हमारा सेशन था वो था ब्रेकफास्ट के ऊपर, नाश्ते के ऊपर। तो पहला सवाल था कि नाश्ता करना क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सही जवाब है ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके, ताकि हम सारे काम अपने सही से कर सके। ओके, नंबर 1। नंबर 2 सवाल था कि नाश्ता न करने पर सबसे पहले क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो गिर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा जो है वो गिर जाती है। अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। तीसरा सवाल था कि बच्चों और स्टूडेंट्स को नाश्ता करना क्यों जरूरी है, ताकि उनकी याददाश्त बेहतर रहे, उनकी सीखने की जो क्षमता है वो बेहतर रहे, और बच्चों को बिल्कुल स्कूल जो है नाश्ता करके ही जाना चाहिए, ताकि उनका स्कूल में भी प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहे। ओके, तीसरा सवाल। चौथा सवाल था कि एक बैलेंस्ड नाश्ता, एक संतुलित नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और हेल्दी फैट होने चाहिए हमारे नाश्ते के अंदर। मसाला डोसा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, क्योंकि आप जानते हैं कि वो चावल और आलू वगैरह का बना हुआ होता है, तो वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स है बिल्कुल, और फैट, घी, तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मसाला डोसा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलते हैं ज्यादा। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमओ फॉर ब्रेकफास्ट में ओ क्या है? बिल्कुल आई एम श्योर 100% आप सबको ये आपका ये आंसर बिल्कुल सही रहा होगा कि इसका आंसर है ओमेगा 3। और नेक्स्ट था कि पीवीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट लेने का मेन फायदा या मुख्य लाभ क्या है। तो वो जो है, जो हमारे रोज के भोजन से या रोज के नाश्ते से जो हमें पूरे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर और ओमेगा नहीं मिल पाता है, वो हम हमारे सप्लीमेंट्स जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे सवाल थे, 7 सवाल
सवाल थे और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि विनर्स, बहुत सारे विनर्स हैं। तो बिल्कुल जैसे जैसे आपको अपना नाम दिखता जा रहा है स्क्रीन पर तो आप अपना हैंड रेज करते जाएं। तो ये देख पा रहे हैं कि ये ए और बी से कुछ साथियों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं वापस से बी, सी एंड डी से जिन साथियों के नाम है ये उनके स्क्रीन पर उनके नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्लीज हैंड रेज करते जाएं जैसे जैसे आपको आपका नाम दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है ये हमारे अगले 60 विनर्स। दीपू सिंह, डॉक्टर अविनाश कुमार, गौतम पटेल, हेमराज नागर, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अगले 20 और, तो टोटल 80 अब तक के विनर्स हो चुके हैं। एंड हैंड रेज आप करते जाएं जैसे जैसे आपको आपका स्क्रीन पर नाम दिख रहा है तो आप अपना हैंड रेज करते जाएं। जे एंड के एंड से साथी हैं। नेक्स्ट ये हमारे अगले 20 और साथी, इसमें 100 तक बहुत ही अमेजिंग। ललिता, लालचंद, महेंद्र सिंह, मंजू देवी, मंजू गुप्ता, मंजू रूड़की, मनीषा नागरे, मालती नेतम, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। एंड ये अगले 20 विनर्स एम और एन से, वेरी नाइस। और ये है एन और ओ एंड पी के विनर्स। निर्मला, निशी, निजामुद्दीन जी, पूजा रावत, पूनम, 2 पूनम्स, पूनम शर्मा, वेरी गुड। और आप ये देख पा रहे हैं PQR से जिनके नाम है उनके लिस्ट यहाँ आपको दिख रही है, नाम दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है R and S, सुबु खातून, सचिन सिंह, संतोष कुमार, रीटा देवी, रेणु बाला, वेरी नाइस। और ये जो 200, वाओ, 200 तक हमारी लिस्ट पहुंच चुकी है। और ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सारे वो साथी हैं जिनके S से नाम है। सीमा, सतवंत, सरोज, सरिता, शैलेंद्र, शारदा एंड एक और स्क्रीन सारे S से जिन साथियों के नाम है। S से बहुत सारे साथियों के नाम होते हैं, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट है T and U and V एंड ये है लास्ट 244 विनर्स हैं कल के सेशन के। तो बहुत ही अच्छा, आई एम श्योर कल का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा है एंड आप सबने बहुत अच्छे से सीखा है। और जैसे मैं देख पा रही हूँ मतलब लाइक 244 विनर्स, दैट इज फैंटास्टिक। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई एंड आप सब बिल्कुल ओके, वेरी नाइस। 130 पर ओम प्रकाश जी, फैंटास्टिक, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। एंड आई एम श्योर आप बिल्कुल इसी तरह से सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और आज के सेशन में भी हम इसी तरह से सीखेंगे। तो वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज के सेशन में हम प्रोटीन के रूटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन को हमें अपना रूटीन क्यों बनाना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटीन जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और हम बात करते हैं पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये हमारे और ऑफ कोर्स ओमेगा। तो ये 8 प्रकार के पोषक तत्व हैं जो कि हमें रोजाना सही मात्रा में लेने चाहिए। ओके, तो 8 प्रकार के पोषक तत्व
सही मात्रा में रोजाना लेने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। बट होता क्या है कि हमारा जो रोज का खाना है उसमें हमें पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट वो तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, बट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर और ओमेगा की कमी रह जाती है। तो नेचुरली जो है वो हमें सप्लीमेंट्स के माध्यम से पूरे करने चाहिए। बट आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है और इसकी जरूरत सभी को है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के यंग एज के लोग और बड़ी उम्र के लोग, सभी लोगों को प्रोटीन की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है कि सबको प्रोटीन की क्यों जरूरत है। तो हम बात करेंगे पहले बच्चों की। तो बच्चों को प्रोटीन क्यों जरूरत है? जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों का बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है, उनके शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, तो उनके बढ़ते हुए शरीर को प्रोटीन की जरूरत है। तो आपने देखा है कि बच्चों का कद, वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, उनका शरीर में बहुत बदलाव तेजी से आते हैं। तो उनके बढ़ते हुए शरीर को किसकी जरूरत है? प्रोटीन की। नंबर 1, मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें कि बच्चों को प्रोटीन की क्यों जरूरत है? शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए। ओके। दूसरा जो है, हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चों का हाइट और वेट, उनका कद और वजन वो बिल्कुल सही हो, उनके उम्र के अनुसार हो। तो प्रोटीन जो है ये हमारे बच्चों के कद और वजन को भी सही तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। प्रोटीन अगर सही मात्रा में हमारे बच्चों को मिलेगा तो उनका कद और वजन बिल्कुल सही होगा, उनके उम्र के अनुसार होगा। ओके। और तीसरा, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी बीमार ना हो। तो नेचुरली प्रोटीन जो है उनकी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ताकि वो कभी बीमार ना हो, और अगर वो बीमार हो भी जाए तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो प्रोटीन जो है ये बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में, प्रोटीन जो है हमारे बच्चों के लिए किस तरह से लाभदायक है उसके बारे में जानकारी। आई होप आपने ये बिल्कुल नोट किया है कि प्रोटीन जो है बच्चों में शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करेगा, हाइट और वेट को बढ़ाने में मदद करेगा, और हमारे बच्चों की इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा ताकि वो बीमार ना पड़े। ओके। अब जो हमारे बच्चे किशोरावस्था में हैं, उनको भी प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि जो है उनके भी शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। ओके। उनके बढ़ते हुए शरीर को भी प्रोटीन की जरूरत है। और इस उम्र में आकर के जो है हम फिट दिखना चाहेंगे, आकर्षक दिखना चाहेंगे। तो फिट और आकर्षक और हेल्दी रहने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। और इस उम्र में, जब किशोरावस्था में जो हमारे बच्चे होते हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत एक्टिव होते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जिम जाते हैं, डांस करते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत एक्टिव रहते हैं। और नेचुरली जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारी मांसपेशियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जब मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है कुछ भी काम करने के लिए, तो नेचुरली वो थक जाती हैं। तो उनकी वापस से रिकवरी हो जाए, ताकि वो वापस से सही से अपना काम कर सके, तो उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन की जरूरत हमारे जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको भी है, ताकि जो है वो उनका शारीरिक वृद्धि सही से हो, उनका जो है वो फिट दिखे, और जो है जब वो इतनी एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद में उनकी मांसपेशियां जो है वो बिल्कुल सही से वापस से उनकी रिकवरी हो जाए, इसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है मध्यम उम्र के जो लोग हैं उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। तो एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है हमारे शरीर में मांसपेशियां जो है कम होंगी। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो वजन है वो 4 चीजों का बना हुआ है, हमारा शरीर 4 चीजों का बना हुआ है: फैट, मसल्स यानी मांसपेशियां, हड्डियां और पानी। ओके। तो फैट और मसल्स, फैट और मांसपेशियां जो है बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। तो अगर हमारे शरीर में फैट ज्यादा होगा तो हमारी मांसपेशियां जो है वो कम होंगी। ओके। तो अब अगर हमें फैट को कम करना है तो हमें नेचुरली अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो और मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो अगर हमें अपने मोटापे को कम करना है तो नेचुरली हमें जो है मांसपेशियों को बढ़ाना है, और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन। तो मध्यम उम्र में आकर के, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मोटापा आ ही जाता है, क्योंकि मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो जो है मोटापा ज्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए हमें क्या लेना है?
फैट को कम करने के लिए हमें क्या लेना है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों का भोजन है और मांसपेशियां ज्यादा होंगी तो फैट अपने आप से कम होएगा। ओके, इस तरह से हमें ये समझना है। और नेक्स्ट जो है, नेचुरली हम सब लोग फिट ही रहना चाहेंगे इस उम्र में आकर के भी, तो फिट रहने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि फिट कब रहेंगे, जब हमारे शरीर के अंदर फैट कम होगा और मसल्स ज्यादा होंगी। तो मसल्स को बढ़ाने के लिए जब तो है हमें प्रोटीन लेना ही होगा, और मसल्स ज्यादा होंगे, फैट कम होगा, तो नेचुरली हम फिट और स्वस्थ और आकर्षक दिखेंगे। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मोटापा होता है तो उसके कारण से, और मोटापा क्यों है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी जीवन शैली की वजह से, तो मोटापा ज्यादा होगा तो नेचुरली जो है साथ में बीमारियां भी आएंगी, जैसे कि डायबिटीज है, दिल की बीमारियां है, जोड़ों की समस्या है, ब्लड प्रेशर है, ये सब होगा। तो इनसे बचने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जो है अगर हमने प्रोटीन लिया तो नेचुरली हम मोटापा नहीं आएगा, और मोटापा नहीं आएगा तो नेचुरली ये सारी जो मोटापे से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, यानी कि दिल की बीमारियां, जोड़ों की समस्या या डायबिटीज वगैरह जो है वो नहीं होगी। तो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। और लास्ट जो एज ग्रुप है वो है बड़ी उम्र। तो बड़ी उम्र में आकर के तो डेफिनेटली हमें प्रोटीन की जरूरत है ही, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर के सारे अंग जो है उनके काम करने की क्षमता में कमी आती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो नेचुरली मांसपेशियां भी कमजोर होंगी, तो और हमारी ऊर्जा कम होती है, तो उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए, हमारी जो काम करने की क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। क्योंकि सारे काम हम किससे करते हैं, मांसपेशियों से करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारे काम हम किससे करते हैं, मांसपेशियों से करते हैं। तो अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो हमारे में एनर्जी नहीं रहेगी और हम अपने काम सही से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बड़ी उम्र में तो खासकर हमें जो है प्रोटीन की जरूरत है ही। और जैसे कि जो है सब काम हम मांसपेशियों से ही करते हैं, तो अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी तो हम अपने खुद के काम भी नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर हमें जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या सीढ़ियां चढ़ना है, या इवन अपने बाल बनाने हैं, उसके लिए भी हमें मसल्स की जरूरत है, मांसपेशियों की जरूरत है। और अगर वो हमारी मांसपेशियां अगर कमजोर होंगी तो हम अपने खुद के काम भी नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर हम सब लोग जो है बिल्कुल अपने जीवन भर अपने जो है काम खुद से ही करना चाहेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे, राइट। तो प्रोटीन जो है बड़ी उम्र में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस उम्र में आकर के अक्सर जो है ये ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज या जोड़ों की समस्या, इस तरह की हो ही जाती है, जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या हो ही जाती हैं। तो उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए या प्रबंधन के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स बड़ी उम्र में आकर के बीमार तो कोई भी नहीं होना चाहेगा, किसी भी उम्र में नहीं होना चाहेगा, बट अगर हम हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, बनी रहे, ताकि हम बीमार ना रहे, इसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तो आपने देखा कि प्रोटीन जो है वो हर उम्र के लोगों को चाहिए। ओके, अब मेरा आप सबसे सवाल है, जल्दी से आप लोग हैंड रेस करके बताएंगे कि प्रोटीन जो है बच्चों को क्यों जरूरी है, प्रोटीन हम बच्चों के लिए क्यों लेने की जरूरत है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, चलिए सरोज, सब लोग एक एक ही पॉइंट बताएंगे। ओके, तो एक ही पॉइंट बताइएगा, एंड जो पॉइंट हो चुका है उसको वापस से रिपीट नहीं करना है। ओके, तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ओके, यस सरोज, लेट्स स्टार्ट विद यू। बच्चों को प्रोटीन क्यों चाहिए? मैम, सबसे पहले प्रोटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बच्चे उस उम्र में होते हैं तो उनके शारीरिक अवस्था बहुत स्पीड से ग्रो होती है, और वो बिना प्रोटीन के उस बहुत कम हो सकती है, इसलिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट बताएं सरस्वती। क्या याददाश्त को सही रखने के लिए, जब बच्चे बड़े होते हैं तो पढ़ाई लिखाई का भी टेंशन बहुत होता है, तो उसमें भी हेल्प करता है प्रोटीन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अफरोज आप बताएं। मेरे तरफ न्यूट्रिशंस मैम इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। एंड तीसरा कार्तिक आप बताएं, तीसरा जो है किसके लिए प्रोटीन की जरूरत है, तीसरा पॉइंट।
बच्चों को हाइट बढ़ाने, वेट बढ़ाने के लिए, हाइट और वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। फैंटास्टिक, तो बिल्कुल सही। बच्चों को प्रोटीन की क्यों जरूरत है? उनके शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए। नंबर 2, उनके हाइट और वेट सही से हो इसके लिए। और तीसरा जो है उनकी इम्यूनिटी बनी रहे ताकि वो बार बार बीमार ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है राम सिंह जी, किशोरावस्था में बच्चों को प्रोटीन की क्यों जरूरत है? हाँ जी सर। बताया जाता है कि नख से लेकर के जितनी भी चीजें बनी हुई, नख से लेकर सिर तक जितनी चीजें होती सब प्रोटीन से होती है। इंटरनल डैमेजिंग, रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, हर विकास में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आपकी आवाज इतनी क्लियरली नहीं आ रही है, एक बार बच्चों किशोरावस्था में जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रोटीन की क्यों जरूरत है? जैसे कहा जाता है कि नख से लेकर के सिर तक, नख से लेकर सिर तक जितनी भी चीजें बनी होती हैं सारी की सारी प्रोटीन से बनी होती है। जो इंटरनल डैमेजिंग होती है उसकी रिपेयरिंग भी प्रोटीन करता है। एक्सटर्नल डैमेजिंग हमको दिख जाती है, इंटरनल डैमेजिंग होती है। हर प्रकार ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरत होती है। ओके, आई थिंक आप विकास की बात कर रहे हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बच्चों को प्रोटीन, किशोरावस्था में बच्चों को प्रोटीन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट कंचन आप बताएं, क्यों प्रोटीन की जरूरत है किशोरावस्था में? जल्दी से। मैम, जब हम व्यायाम करते हैं तो उस जो मसल रिकवरी करने के लिए, उसके लिए हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। फैबुलस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। और तीसरा पॉइंट हरे कृष्णा जी, तीसरा पॉइंट जल्दी से प्लीज। बच्चा की आगे बढ़ने के लिए, खेलकूद करने के लिए, उससे पढ़ाई लिखाई करने के लिए सब कुछ। किशोरावस्था में जो टीनेजर बच्चे हैं उसके लिए 2 पॉइंट्स अभी तक बता दिए गए हैं कि एक शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, दूसरा जो है उनके जो वो एक्टिव रहते हैं तो मसल रिकवरी के लिए। तीसरा क्या बताया गया था? हाँ, बूस्टिंग तो वही बताया, मसल भी बताया, और शारीरिक विकास भी, बार बार बीमारी ना पड़े इसलिए भी प्रोटीन लगता है। ओके फाइन, वो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ओके, यस स्मिता, आप बताएं। आकर्षक और फिट रहने के लिए, अट्रैक्टिव और फिट रहने के लिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल फिट और अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखने के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत है। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मध्यम उम्र के जो लोग हैं उनको प्रोटीन की क्यों जरूरत है? ओके, यस सीमा, मध्यम उम्र के जो लोग हैं उनको प्रोटीन की क्यों जरूरत है? हाँ जी। जैसे मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मध्यम उम्र के जो होते हैं, ये वृद्धावस्था के बारे पूछे ना मैडम। मध्यम उम्र के लिए तो उन लोगों को फैट को कम करने के लिए, मध्यम उम्र में जो रहते हैं उनको फैट को कम करने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट नेहर, क्यों नेहर? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बताएं, मध्यम उम्र के लोगों को क्यों प्रोटीन की जरूरत है? फिट रहने के लिए मैम। वेरी गुड, फिट और आकर्षक दिखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। वेरी नाइस। एंड एम के जयश्री, थर्ड पॉइंट, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को बचने के लिए। कौन सी होती है जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए, जैसे शुगर है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जो अपनी फैट के लिए। वेरी गुड। जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे कि बिल्कुल सही बताया जयश्री ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या शुगर होना या दिल की बीमारियां होना, जोड़ों की समस्या होना, ये सारी जो है हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और इनसे बचने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट अजय आप बताएं, वृद्धावस्था में प्रोटीन की क्यों जरूरत है? जी मैम, अपनी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वृद्धावस्था में। वेरी गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। उर्मिला नेक्स्ट आप बताएं। हाँ जी जी मैम, मेरा चार्ज में कम बीमार पड़ने के लिए, जैसे वृद्धावस्था में बार बार लंबी बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। मोहम्मद महफूज आलम सर, हाँ जी सर, प्लीज अनम्यूट। वेरी गुड। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शायद। ओके, ये तो पॉइंट हो गया, कोई और पॉइंट बताएंगे सर?
और मसल को भी मजबूत कर रखने के लिए। ओके चलिए, गुड पॉइंट, फाइन। नेक्स्ट राधेश्याम जी आप बताएं। माइक खोलिए प्लीज। राधेश्याम कश्यप। ओके, आप माइक नहीं खोल पा रहे। ओके, नेक्स्ट मुकेश, प्लीज अनम्यूट। दूसरों पर निर्भर रहे बिना अपना खुद काम करने के लिए। फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है आरती सचवान। कौन सा पॉइंट बच गया है? मैम बीमार कम पड़ने के लिए। ओके, आई थिंक ये तो हो चुका है। गोकुल जी आप बताएं, कौन सा पॉइंट बच गया है? वृद्धावस्था में प्रोटीन की क्यों जरूरत है? मध्यम उम्र वाले लोगों के लिए जो रहता है ना पॉइंट, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बेहतर प्रबंधन के लिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने ये बिल्कुल पॉइंट्स को नोट किया है और ये जानकारी हमें अपने कस्टमर्स के साथ में भी शेयर करनी है और उनको भी बताना है कि उनको प्रोटीन की क्यों जरूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे कि प्रोटीन के बारे में प्रोटीन के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है जिम में है और इनके ये वेट उठा रहे हैं और इस तरह के मसल्स जो है ये सिर्फ जो जिम जाते हैं उन्हीं लोगों के होते हैं, या जिम में जाकर के जब हम वजन को उठाते हैं उन्हीं लोगों के ये इस तरह के मसल्स होते हैं। ये बड़ी और विकसित मसल्स जो है उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना या इस तरह के वेट्स उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो लोगों के बारे मन में ये भ्रांतियां हैं, बट एक्चुअली में सत्य क्या है कि अगर वजन उठाने से ही जो है मसल्स बढ़ती है, वजन उठाने से ही अगर मांसपेशियां बहुत अच्छी और विकसित होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इस व्यक्ति की मसल सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो सुबह से लेकर के शाम तक बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं। बट आप देख पा रहे हैं कि इनकी मांसपेशियां जो है बहुत कमजोर है, उल्टा इनकी त्वचा भी जो है ढीली पड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ वजन उठाने से ही जो है मांसपेशियां विकसित नहीं होती है। मसल्स यानी कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से या वेट उठाने से ही जो है मांसपेशियां विकसित नहीं होती है। ओके, ये बात को हमें समझना है। दूसरा जो है भ्रांति है कि अगर हम प्रोटीन ही लेते हैं तो उससे हमारी मसल्स जो है बहुत अच्छी हो जाएंगी, और हम सब बोलते ही है कि प्रोटीन मांसपेशियों का भोजन है, प्रोटीन हमें लेना ही चाहिए, राइट। बट अगर हम सिर्फ प्रोटीन ही लेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर मोटापे के रूप में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने सिर्फ एक्सरसाइज करी तो भी वो फायदेमंद नहीं है, और अगर हमने सिर्फ प्रोटीन लिया और एक्सरसाइज नहीं करी तो वो भी फायदेमंद नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें जब भी हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें साथ में सक्रिय भी रहना है, एक्टिव भी रहना है, हमें व्यायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम अक्सर लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो उनको हम प्रोटीन सजेस्ट करते हैं, बट हमें साथ में उनको जो है एक्सरसाइज, वॉक, व्यायाम, योगा जो भी वो कर सकते हैं वो भी करने की जरूरत है। हमें क्यों एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ये बात को हमें समझना है। देखिए, प्रोटीन जो है वो मसल्स यानी मांसपेशियों का भोजन है। ओके, तो जो है मांसपेशियां क्या करती हैं? काम करती हैं। जब भी हम जो है मूवमेंट करेंगे, जब भी हम चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मांसपेशियां जो है वो काम करती हैं। अब अगर हमने प्रोटीन ले लिया और सारा दिन बैठे ही रहे तो वो प्रोटीन जो है वो हमारी मांसपेशियों तक जो है पूरी मात्रा में जो है हमारी मांसपेशियां उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, और क्योंकि हमने मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं किया, हम सारा दिन बैठे रहे, तो वो हमारे शरीर के अंदर मोटापे के रूप में बदल जाएगा। तो अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें सक्रिय भी रहना है, हमें एक्टिव भी रहना है, तो हमें व्यायाम, वॉक जो भी संभव है, योगा, वो भी हमें करना जरूरी है। ओके, अब सवाल उठता है कि हमें कितना व्यायाम करना चाहिए। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको अभी नोट करें। तो जैसे आपने ये तो आप जान ही चुके हैं कि प्रोटीन हर उम्र के लोगों को चाहिए, तो प्रोटीन हर उम्र के लोगों को चाहिए, तो एक्सरसाइज या व्यायाम भी हर उम्र के लोगों को ही करना है। तो जो है बच्चों को कितने एक्सरसाइज या व्यायाम करने की जरूरत है? तो बच्चों को रोजाना 1 घंटा
जो है हाई तीव्र मतलब हाई इंटेंसिटी वाले, यानी जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, ऐसे वाले उनको जो है गेम्स या स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए। तो बच्चों को ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर दिन 1 घंटा जो है हमारे बच्चे बाहर जाकर के खेलें, दौड़ें, डांस करें, स्विमिंग करें, रस्सी कूदें, साइकिलिंग करें, या कोई भी अगर वो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो उसमें भाग लेना जरूरी है। ओके, तो ये मैं चाहूंगी कि ये हम अपने कस्टमर्स के साथ में भी शेयर करें, और अपने बच्चों को भी ऑफकोर्स हमें ये प्रेरित करना चाहिए कि उनको हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको भी हर दिन 1 घंटा जो है एक्सरसाइज, वॉक, दौड़ना, डांस करना, स्विमिंग, रस्सी, साइकिल चढ़ाना, सीढ़ियां चढ़ना, जो भी संभव है वो उनको करना चाहिए। तो उनको भी 1 घंटे तक जो है हाई इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी, उच्च तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियां या गेम्स, ये इस तरह की जो है वो करना चाहिए। ओके, मध्यम उम्र के जो लोग हैं उनको हर दिन लगभग 45 मिनट तक जो है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो जॉगिंग करें, चाहे वो वॉक करें, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना, इस तरह से वो कर सकते हैं। और उनको वेट्स भी उठाने चाहिए, वजन जो है वेट्स, जो इनको हम वजन कहते हैं, वजन वेट ट्रेनिंग कहते हैं, यानी जैसे डंबल्स वगैरह, ये भी उनको वेट ट्रेनिंग भी उनको करनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि बड़ी उम्र में आकर के हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो मसल्स की ताकत, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें जो है वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी जरूरी है। तो जो मध्यम उम्र के जो लोग हैं उनको जो है 45 मिनट तक रोजाना एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी 45 मिनट तक जो है उनको मीडियम से हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो जॉगिंग करें, चाहे वो वॉक करें, या सीढ़ियां चढ़ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, इस तरह से करना चाहिए, और उनको भी वेट जो है उठाने चाहिए। ओके, ये गलत धारणा है कि ये ऐसे वाले, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये वेट जो है सिर्फ यंग बॉयज को ही उठाने चाहिए, या लोग जो जिम में जाते हैं उन्हीं को ही यूज करने चाहिए। हर किसी को करने चाहिए ताकि हमारी मसल्स की ताकत जो है वो बनी रहे। ओके, तो हर उम्र के लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं नेचुरली उनको ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत है, उनको ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तो उनको 1.5 से 2 घंटे जो है रोजाना एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर है कि हमें कितना जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा आप सबसे सवाल है कि जैसे कि अब आप जानते हैं कि आज हम ऑफ कोर्स प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, तो एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन रोज लेना चाहिए? जल्दी से हैंड रेज करके बताएं, एक व्यक्ति को रोजाना कितने प्रोटीन की जरूरत है? ओके, मोहम्मद नजर हुसैन सर। हाँ जी सर, प्लीज अनम्यूट। मिनिमम वजन के हिसाब से 1 किलोग्राम प्रति 1 ग्राम, औसतन 60 ग्राम। वेरी गुड। अगर किसी व्यक्ति का वजन अगर 70 किलो है तो उनको कितना प्रोटीन रोज लेना चाहिए? औसतन 60 ग्राम। 60 नहीं, अगर 70 किलो का वजन है किसी का तो उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 70 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 60 ग्राम। यस, ओके, 70 ग्राम हम ये नहीं, ओके 70 ग्राम ही बोलिए आप। ओके, क्योंकि जो है ये 70 ग्राम जो है ये न्यूनतम मात्रा है जो कि हमारे मसल्स सही तरीके से काम कर सके उसके लिए। ओके, वैसे तो हमें प्रोटीन की और ज्यादा आवश्यकता है, बट ये जो है RDA है, न्यूनतम मात्रा जो कि हमें रोजाना लेनी चाहिए ताकि हमारी मांसपेशियां सही से काम कर सके। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई ये भी बताना चाहेगा कि भाई प्रोटीन, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन जो है उसको हम कैसे जांच सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई कोई प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का है? ओके, यस भावना, प्लीज अनम्यूट। मैम, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ओके, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर गुड, वो सही है, बट अगर हमें पता करना है कि भाई कौन सा प्रोटीन अच्छा है, जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलता है? ओके, चलिए आप मेरा दूसरा सवाल है ये, पहले ये वाला सवाल पूछ रही हूँ कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? किन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है? सुभाष चंद्र, ओके, हाँ जी सर, प्लीज अनम्यूट। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? कौन से भोजन से हमें प्रोटीन?
मिलेगा। दाल जैसे दाल जाके सब मिलता है। ओके, दाल से मिलेगा। और नॉन वेज से मिलता है। नॉन वेज से मिलेगा, मीट अंडे से मिलेगा। ओके, और वेरी गुड। और जैसे हम लोग जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो हम लोग का, उससे हम लोग को मिलेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, गुड। और कोई चीज मेन, जैसे सुभाष जी ने बताया कि हमें दालों से मिलेगा, हमें नॉन वेज फूड या मीट और अंडे से मिलेगा, और ऑफ कोर्स हमारा जो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन तो है ही। और किससे प्रोटीन मिलेगा? जो हमारे रोज के खाने से। राजेश्वरी, माइक खोले मैम। हमको राजमा से, चने से, सबसे भी प्रोटीन मिलता है। ओके, फाइन, ठीक है, ये हम दालों में मान सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, दिस इज फाइन, आई विल एक्सेप्ट दैट। और कौन सा तरीका है, कौन सी चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है? यस, क्यू नेहर। ओके, मैंने तो आपसे पूछा था पहले। ओके, हाँ जी, हाँ जी, पूछ। मिल्क प्रोटीन मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो दूध, दही, पनीर, छाछ, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, तो अब मेरा ये सवाल था कि प्रोटीन, अपने सारे प्रोटीन है। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भी कौन सा प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का है? तो प्रोटीन की क्वालिटी को नापने का क्या तरीका है? एक बार मैं वापस से बताएं, प्रोटीन की बेस्ट क्वालिटी को नापने का क्या तरीका है? ओके, धर्मेंद्र जी प्लीज अनम्यूट। मोनिका, आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज बैठ करके देखें जी मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, हाँ जी, उसकी क्वालिटी पीडी कास्ट से नापते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, जिसका पीडी कास्ट 1 होगा वो टॉप क्लास का प्रोटीन है। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है कि आपको ये सारी जानकारी है। तो जिनको नहीं पता है तो उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे ये तो आप बिल्कुल जानते ही हैं कि हमें हर दिन प्रोटीन जो है अपने वजन के अनुसार लेना चाहिए। तो हर किलोग्राम के लिए हमारे शरीर के हर किलोग्राम के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो अगर हमारा वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। और कौन सा प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का है वो हमें पता चलेगा एक टेस्ट के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं पीडी कास्ट। ओके, प्लीज अनम्यूट जिनका भी वीडियो ऑन है, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज, इनका वीडियो, इनका धर्मेंद्र आप ही का शायद ऑन होगा, तो कैन यू प्लीज अनम्यूट, कैन यू प्लीज म्यूट। ओके, तो पीडी कास्ट का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ओके, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी और दूसरा है करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब है कि क्या हम इस प्रोटीन को सही तरीके से पचा सकते हैं। ओके, क्या हम इसको अच्छे से ये हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या हम इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। और करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर का मतलब है कि क्या इसके अंदर सारे के सारे जरूरी अमीनो एसिड्स हैं या नहीं, क्या इसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं या नहीं। तो जैसे कि हम अपने बच्चों का एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, अगर हमें पता करना है कि भाई हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। तो अगर किसी एग्जाम में उसके 10 में से 10 मार्क्स आए तो यानी कि वो बेस्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो इसी तरह से जिस भी प्रोटीन का स्कोर, पीडी का स्कोर 1 होता है, 1 होता है, तो यानी वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। ओके, तो पीडी का 1 जो है वो सोयाबीन का होता है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का होता है। वे प्रोटीन, केसीन और मिल्क, दूध का भी जो है पीडी का वैल्यू 1 होता है। तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, कोई बता सकता है कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्या है? हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे सारे जो प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं प्रोटीन के, उसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का क्या मतलब होता है? यस राधेश्याम, माइक खोल के बताएं आप जल्दी से। आप माइक नहीं खोल पा रहे हैं। ओके, धर्मवीर आप बताएं, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्या होता है? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मतलब सारी सब्जियों को छान करके बनाया गया प्रोटीन होता है। वो सॉरी सारी सब्जियों को छान करके बनाया हुआ प्रोटीन होता है, जो आइसोलेटेड प्रोटीन बोलते हैं। नो,
और कोई बताना चाहेगा? विजय झा, आप सर आप बताएं, व्हाट इज आइसोलेटेड सोया प्रोटीन? सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का अर्थ है मैम जो वो सारी उससे सारे अशुद्धियों को छांट के सर्वोत्तम जो पाचन में अच्छा हो वही प्रोटीन। वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने बताया। देखिए सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सोयाबीन की जो फली या दाना जो होता है, एक सेकेंड, किसका माइक खुला है? विजय, ओके, हाँ जी। तो सोयाबीन जो है, ओके, सोयाबीन कैसा होता है? कैसा, कोई बताना चाहेगा सोयाबीन कैसा होता है, किस रूप में होता है? यस मैडम रमन्ना, हाँ जी, कैसे मतलब कैसा दिखता है, कैसा होता है? जैसे लोबिया होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही, ओके, लोबिया जैसा दिखता है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। तो जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बट उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। यानी कि नंबर 1 जो है उसको ज्यादा मात्रा में हम खा नहीं सकते क्योंकि उसका जो है स्वाद थोड़ा सा कसैला सा होता है। उसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उससे जो है गैस वगैरह भी हो सकती है। अगर हम ज्यादा मात्रा में सोयाबीन खाते हैं तो उससे गैस, पेट फूल सकता है, स्वाद कसैला होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन, ये जो सोयाबीन है इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि उसके पोषण को जो है हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। यानी कि उसके अंदर पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं। तो चाहे भले ही आप कसैले स्वाद के बावजूद या जो है पेट फूलने के बावजूद अगर आप सोयाबीन खा रहे हो तो भी वो हमारे शरीर में उसका पूरा हमें फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि सोयाबीन के अंदर पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से जो सोयाबीन के अंदर ये जो कमियां हैं इनको निकालने के बाद में जो शुद्ध और गाढ़ा जो प्रोटीन बनता है उसको हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे जो सप्लीमेंट्स के अंदर जो प्रोटीन है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है क्योंकि तो हमारे शरीर के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, वे और केसीन क्या होता है? जो दूध है, दूध को जब हम उसमें नींबू या सिरका डालेंगे तो वो फट जाता है। ओके, तो जब दूध फट जाता है तो आप जानते हैं ऊपर जो पनीर वाला जो भाग है उसको हम केसीन कहते हैं और नीचे जो पानी वाला जो भाग होता है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, एक्चुअली में उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वो है वे। ओके, तो वे जो है उसका भी पीडीकास वैल्यू 1 है, तो यानी वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। और दूध, ऑफ कोर्स दूध जो है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है ही। तो जो है ये जो प्रोटीन है इनका पीडीकास वैल्यू 1 है। अब अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि भाई आपको जो है प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बहुत जो है दालें वगैरह खाते हैं, हम तो मूंगफली वगैरह खाते हैं तो हमें तो प्रोटीन मिल जाता है। तो ये नेक्स्ट जो है ये स्लाइड हमको उनको दिखाना चाहिए, ये स्क्रीनशॉट हमें उनको दिखाना चाहिए कि जो हमारे जो रोजमर्रा का जो हम खाना खाते हैं जैसे कि होल व्हीट यानी गेहूं, लेंटिल्स यानी दालें, ओट्स आप सब जानते ही हैं, पीज यानी मटर, पीनट्स यानी मूंगफली, ये जो है प्रोटीन के सोर्स हैं। बट आप देख पा रहे हैं कि इनका पीडीकास वैल्यू 1 से कम है, तो यानी कि ये बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन नहीं है। ओके, बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन कौन से हैं? मिल्क, वे और केसीन जो कि दूध फटने के बाद में जो पनीर और जो पानी हो जाए उसको हम वे और केसीन कहते हैं, और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ये बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन है। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो रोज का जो खाना है उससे हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमने कहा कि हमें एक 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। अब जिस तरह का हमारा खाना है, चाहे हम जो भी हम रोज हम सब लोग दाल चावल सब्जी रोटी ये सब हम खाते हैं, दूध दही वगैरह लेते हैं, तो जो भी हम खाना खाते हैं, नॉर्मल हम खाना खाते हैं, उसमें हमें 15 से 20 ग्राम ही प्रोटीन, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाता है। ओके, अब जरूरत कितनी है? 60 ग्राम की, 70 ग्राम की। अब ये जो 40-50 ग्राम प्रोटीन जो हमें रोज नहीं मिल रहा है, उसी की वजह से हमारे शरीर में समस्याएं हो रही हैं। उसकी वजह से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। मांसपेशियां कमजोर होंगी तो हमें कमजोरी, थकान महसूस होगी, मोटापा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में और बहुत सारी समस्याएं आएंगी।
तो प्रोटीन जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि वो हमारे रोज के खाने से पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसको कहाँ से लेंगे? एक सप्लीमेंट के माध्यम से। तो सप्लीमेंट्स जो है, जो हमारे रोज की जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपको अपने कस्टमर्स को समझाने चाहिए कि क्यों हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो नंबर 1, क्योंकि उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। ओके। नंबर 2, वो कंप्लीट प्रोटीन है, यानी कि वो बिल्कुल सही है, पूरा उसका पीडिकास 1 है, बेस्ट सही प्रोटीन है, और उसके अंदर कोई भी अशुद्धियां नहीं है, कोई भी उसके पोषण को रोकने वाले तत्व नहीं है। हमारे शरीर में जो वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और हमारे रोज के जो प्रोटीन की जो RDA है, जो हमारे रोज के जो हमारे प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में भी मदद करता है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स जो है हमें अपने कस्टमर्स को बिल्कुल समझाने चाहिए कि हमें क्यों प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। नंबर 1, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है। ओके। और इसमें कोई अशुद्धियां नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और हमारे रोज के जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करता है। ओके। अब नेक्स्ट मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप बताएं कि हमारे प्रोटीन के कौन कौन से सप्लीमेंट्स आते हैं। तो बिल्कुल सही, जिनको बिल्कुल सही से पता है वो हैंड रेज करके बताएं कि हमारे प्रोटीन के कौन कौन से सप्लीमेंट्स आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मोनिका। यस मोनिका, पूरा कंप्लीट नेम बताइएगा। ओके, हमारे कौन कौन से प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं? यस, ओनली वन। ओके, हाँ जी। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। वेरी गुड, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। ओके, जो प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया उसको दोबारा से नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट कीर्ति वैद्य, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट हो गया है। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा? यस मैम, प्लीज अनम्यूट। न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट। फैंटास्टिक, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। उसको कोकोआ नहीं बोलते, उसको कोको बोलते हैं, प्लीज याद रखिए। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। अनन्या, नेक्स्ट आप बताएं। हाँ जी। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो मैम। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, वेरी गुड। नेक्स्ट मालती। ओके, यस प्रशांति, यू आर नेक्स्ट। हाँ जी, सॉरी मिताली। ओके, आपका चलिए। प्रशांति जी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, नमस्ते मैम। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट। वेरी गुड, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट। ओके, गुड। नेक्स्ट विक्की कुमार। न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स, वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? कितने फ्लेवर्स में आता है न्यूट्रीचार्ज किड्स? दो फ्लेवर्स में आता है। इन्होंने बोला 2 फ्लेवर में, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक मैंगो फ्लेवर। ओके, वेरी गुड। चॉकलेट और दूसरा कौन सा? मैंगो फ्लेवर। वेरी गुड। अब आपके परिवार में बच्चे हैं? यस मैम। देते हैं किसी को? हाँ, एक बच्चा है ना 7 साल का, उसको कंटिन्यू 4 साल से ही दे रहे हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, अब और कौन सा बचा हुआ है? जल्दी से बताएं। मिताली, आप बता सकते हैं? यस यस मैम। हाँ, बोलिए बोलिए। न्यूट्रीचार्ज बनाना प्रोडाइट। नो, ये करेक्ट नेम नहीं है। कौन करेक्ट नेम बताएगा? यस, नासिक जंजद। यस सर, प्लीज अनम्यूट। न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल प्रोटीन पाउडर। सर, उसका पूरा नाम, उसका सही से नाम तो ये नहीं है। मैं चाहूंगी कि सही नाम बताएं। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? किनको पता है ये? ओके रीटा, चलिए आप बताएं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बनाना कैरेमल शेक। नो नो नो। यस गोकुल जी, प्लीज अनम्यूट। जी मैम, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट। वेरी गुड। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल,
न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक उसका नाम है, बनाना कैरेमल जो है उसका फ्लेवर का वेरिएंट है और कॉफी हेजलनट दूसरा फ्लेवर का वेरिएंट है। ओके, तो हमें यही बोलना है, हमें सिर्फ ये नहीं बोलना कि न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल, नो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट। वेरी नाइस। एक और बच्चा है, जल्दी से बताएं कौन सा बच्चा है, कौन बताना चाहेगा? मैं बता दूं। नहीं 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 नहीं, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। भावना, चलिए आप बताएं। यस भावना। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, वेरी गुड, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट। ओके ग्रेट। अभी हमारे पास में समय तो बहुत कम है, बट मैं आपको आप सबने बिल्कुल सही से बताया कि हमारे प्रोटीन की जो ये इतनी बड़ी विस्तृत रेंज है उसके अंदर है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो, न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट एंड न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक। ओके, अभी मैं I have another session also, okay? तो ये सारे के सारे प्रोटीन जो है ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ओके, तो सिर्फ हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये सारे प्रोटीन एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में कितने ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है? अगर आप एक पाउच, एक सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का लेते हैं या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का लेते हैं तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है? अच्छा, मैं दूसरी स्क्रीन पर देख रही हूँ। ओके, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, स्वाति। ओके, स्वाति योगेश, हाँ जी जल्दी बोलिए। JRC मैडम, मैडम 15 ग्राम। ओके, 15 ग्राम या 14.8 ग्राम। ओके, तो आप 15 ग्राम बोल सकते हैं, यस, या 14.8। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का अगर आप एक सैशे लेंगे तो आपको 14.8 ग्राम जो है 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको इसी से मिलता है। नेक्स्ट मेरा सवाल है कि न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का अगर आप एक चम्मच लेते हैं जो उसके अंदर एक स्कूप है, वो लेने से आपको कितना प्रोटीन मिलता है? सुनील प्लीज अनम्यूट। कहाँ चलेगा सुनील? विमलेश प्लीज अनम्यूट। 8 ग्राम मैम। 8 ग्राम। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। और कौन बताना चाहेगा? इतने कम हैंड रेज है, हमें मालूम नहीं है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का एक स्कूप अगर हम लेंगे तो कितना प्रोटीन हमें मिलेगा? चलिए अनीता आप बताएं। जी मैं 6.4। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली राइट, 6.4 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का एक चम्मच लेंगे तो 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वेरी गुड अनीता, फैंटास्टिक। नेक्स्ट जल्दी से बताएं, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो का एक चम्मच लेंगे तो कितना प्रोटीन मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो में हमें कितना प्रोटीन मिलता है? यस नंद किशोर जी, अगर आपका वीडियो ऑन होता तो बहुत अच्छा होता। चलिए हाँ जी बोलिए जल्दी से। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो का एक स्कूप लेने से कितने प्रोटीन मिलता है? यस सर, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी क्विकली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। यस नीता प्लीज अनम्यूट। मैम 8.4 ग्राम। 8.4 ग्राम्स। ओके, आई होप आप सब लोग नोट कर पा रहे होंगे ताकि सबको ये पता चले। तो अभी तक हमने बात करी है कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट अगर हम लेंगे तो हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक सैशे से। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट से हमें 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक स्कूप से। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो में हमें 8.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब नेक्स्ट मेरा सवाल है कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल के एक स्कूप से कितना प्रोटीन मिलता है? जल्दी से जल्दी। यस, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल। ओके, ये नहीं मालूम है। ओके, तो मैं बता देती हूँ 10 ग्राम आपको 10 ग्राम प्रोटीन। फैंटास्टिक सतीश, वेरी गुड। 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल के एक स्कूप से। ओके, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर कितना प्रोटीन है?
हर 100 ग्राम में कितना प्रोटीन? न्यूट्रीचार्ज, या आप कह लें कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के 1 चम्मच से आपको कितना प्रोटीन मिलता है? 27 ग्राम। बच्चों को कितना मिलता है? 27। ओके 2.3 ग्राम्स। ओके 2.3 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो मिलता है। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट में कितना प्रोटीन मिलता है हमें 1 स्कूप से? क्विकली किसी ने इस्तेमाल किया? उसमें हमें मिलता है 6.4 ग्राम्स प्रोटीन। वेरी गुड धर्मेंद्र जी। ओके तो ये हमें याद रखने की हमारी प्रोटीन की इतनी बड़ी रेंज है और वो सब एक दूसरे से अलग है। एक तो प्रोटीन की मात्रा के वजह से अलग है और दूसरा जो है उनका टेस्ट और फ्लेवर अलग है। सबका टेस्ट और फ्लेवर अलग है। तो जो है अगर हम ये जैसे हम नॉर्मली हम सजेस्ट करेंगे कि जैसे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लिया, नाश्ते के समय ले लिया, ओके तो आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल गया। फिर आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट शेक जब आपको छोटी भूख लगती है दिन में तब आप ले सकते हो तो आपको अनदर 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया। न्यूट्रीचार्ज ऑल आप अपने के अंदर मिला सकते हैं, रोटी में, दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज में मिला सकते हैं तो एडिशनल आपको 8.4 से ज्यादा ग्राम आपको प्रोटीन मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट आप रात में सोने से पहले या जब आप दूध पी रहे हैं सोने से पहले तब भी आप उसको ले सकते हैं तो अनदर 6.4 ग्राम्स। तो अगर आप ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारे रोज की जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो सकती है ताकि हम जो है हमारे मसल्स जो है हमारी मांसपेशियों की ताकत बनी रहे और हम लंबे समय तक जो है बिना रोग के रहे और जो है फिट और हेल्दी रहे। ओके तो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे एंड मे बी नेक्स्ट सेशन में हम हर प्रोटीन के बारे में, किसी और सेशन में हम प्रोटीन के हर और अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन को हमें यही क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 8 to 9